नमस्कार, आप देख रहे हो जॉन्स पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। नया साल 2026 पे आपका स्वागत है। साल बदला है, तारीख बदली और इसके साथ ही बदल गए हैं कई नियम। ऐसे नियम जो सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 यानी नया साल का पहला दिन, लेकिन आम आदमी के लिए ये दिन पूरी तरीके से खुशखबरी लेकर नहीं आया है। कहीं राहत है तो कहीं महंगाई का झटका है। आइए सिलसिलेवार समझते हैं नए साल के क्या बड़े बदलाव है। सबसे पहले बात करते हैं रसोई गैस की। नए साल की सुबह देश भर में एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 111 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हर बड़े शहर में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वालों की लागत बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन गैस सेक्टर से ही एक अच्छी खबर भी सामने आई है। नए साल से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को पीएनजी सस्ती होने का तोहफा मिला है। आईजीएल ने घरेलू पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति एससीएम की कटौती की है, जिससे लाखों परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब चलते हैं हवाई सफर की ओर। जो लोग नए साल में उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। 1 जनवरी 2026 से एयर टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल के दाम घटा दिए गए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हर बड़े शहर में एटीएफ सस्ता हुआ है। ईंधन सस्ता होने से एयरलाइंस की लागत घटेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हवाई टिकट भी सस्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके बजट को बिगाड़ सकती है। नए साल के पहले दिन कई बड़ी कार कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। मर्सिडीज बेंज, बीएमवी, एमजी मोटर्स, निशान, रेनो और बीवाईडी जैसी कंपनियों ने 2 से 3% तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। वजह बताई जा रही बढ़ती इनपुट लागत और ऑपरेशनल खर्च। अब एक अहम बदलाव देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात से जुड़ा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संबंधों में नया अध्याय शुरू हो गया। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से होने वाले 100% निर्यात पर जीरो टैरिफ लागू कर दिया, यानी अब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। जनवरी 2026 में बैंक जाने से पहले कैलेंडर जरूर देख लीजिएगा। इस महीने कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस तक अलग अलग राज्यों में छुट्टी रहेगी। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी। इसी बीच राहत भरी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी है। नया बिजली कनेक्शन अब सस्ता हो गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों में बड़ी कटौती की गई है। सिंगल फेज मीटर अब 6016 की जगह 2800 रुपए में मिलेगा, जबकि 3 फेज मीटर 11342 से घटकर 4100 रुपए हो गया। साथ ही एस्टिमेट सिस्टम खत्म कर फिक्स्ड चार्ज व्यवस्था लागू की गई। और अंत में बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। अब योजना का लाभ लेने के लिए कई राज्यों में यूनिक किसान आईडी जरूरी कर दी गई है। साथ ही अगर जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज होती है, तो अब मुआवजा भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर नया साल कुछ राहत, कुछ महंगाई और कुछ बड़े बदलाव लेकर आया है। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को समझें और इस हिसाब से अपनी वित्तीय योजना बनाएं। नए साल की शुरुआत में ये सबसे बड़े अपडेट्स हैं। आप बने रहिए हमारे साथ जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।